गाइस तो आज हम फाइनली एक खतरनाक से ज़ोंबी गेम के साथ आ चुके हैं। तो गाइस आप जैसा कि देख सकते हो कि पूरी सिटी के अंदर ज़ोंबी से तो फाइनली गाइस मैं अपनी गाड़ी में से उतरूंगा और फटाफट से अपने हेडक्वार्टर की तरफ भागता हूँ। लेकिन गाइस ये क्या हो रहा है, हेडक्वार्टर का दरवाज़ा तो बंद होने वाला है, हमें फटाफट से हेडक्वार्टर के अंदर घुसना होगा। तो गाइस फाइनली हम लोग हेडक्वार्टर के अंदर आ चुके हैं। यहाँ पे हमारे 3 और पहले से साथी है, जिसमें ये 3 लोग हैं, जिनमें 2 लेडीज़ और ये एक मोटू सा आदमी है। ये मैं मिलवाता हूँ आप लोगों को इन लोगों से, जिनमें मेरा नाम ब्रेडी और मेरे फ्रेंड्स का एमा, फर्नांडो और फाइनली नेटाली। भले ही यहाँ का चीफ में हूँ, पर यहाँ पर सबसे खतरनाक नेटाली है। जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि किस तरह से सिर्फ एक छोटी सी बात के ऊपर नेटाली ने फर्नांडो के ऊपर तान दी। लेकिन हम लोगों के मना करने के बाद और समझाने के बाद फाइनली उसने समझदारी का काम किया और उसने फर्नांडो को बख्श दिया। अब यहाँ पर बात चल रही है कि फाइनली हमें यहाँ पे सरवाइव कैसे करना है और यहाँ से निकलना कैसे है। तभी नेटाली कहती है कि तुम फटाफट से किसी इन्फेक्टेड इंसान को ढूंढो। तो जिसके लिए फर्नांडो फटाफट से आगे बढ़ता है और ढूंढने लगता है किसी इन्फेक्टेड इंसान को, जिसके अंदर किसी न किसी ज़ॉम्बी का वायरस हो। तो फटाफट से फर्नांडो जाता है और एक एक करके फटाफट से सारे के सारे डोर्स को ओपन करने लगता है। तो फाइनली वो पहला डोर ओपन करता है, पर उसके अंदर उसे कुछ नहीं मिलता। दूसरा भी करता है, उसमें भी कुछ नहीं मिलता। और फाइनली गाइस जैसे ही वो तीसरा डोर ओपन करता है और उसके सामने फाइनली एक इन्फेक्टेड गर्ल आ जाती है। जैसे कि उसका चेहरा फर्नांडो देखता है तो वो अचानक से डर जाता है। तो गाइस आप देख सकते हो कि जैसे ही वो फर्नांडो की तरफ बढ़ती है, नेटाली उसके ऊपर शूट कर देती है। तभी फर्नांडो कहता है कि प्लीज़ मेरे ऊपर शूट मत करना। तभी नेटाली पलट कर जवाब देती है कि मुझे मालूम है कि तुम्हारे ऊपर शूट नहीं करना है। तभी मैं आकर कहता हूँ तुम्हें चोट तो नहीं लगी? तो फर्नांडो कहता है कि नो सर, आई एम फाइन। तभी एमा आती है और सबको कहती है कि हमें यहाँ सर्वाइव करने के लिए बहुत कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तभी यहाँ पर फर्नांडो को एक स्विच दिखता है और फर्नांडो स्विच को जैसे ही ऑन करता है तो यहाँ की लाइट आ जाती है। तभी फर्नांडो कहता है कि देखो लाइट आ गई। तभी एमा कहती है देखो उधर कौन सा दरवाज़ा है। तो सभी लोग उस दरवाजे की तरफ बढ़ते हैं और उस दरवाजे को खोलने की बात करने लगते हैं। तो तभी फटाफट से फर्नांडो उस दरवाजे को खोलने लगता है। तभी मैं कहता हूँ कि रुको, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। फर्नांडो ने उस डोर को ओपन कर दिया होता है और जैसे ही डोर ओपन होता है, उसमें से जैसे ही फर्नांडो अपनी मुंडी डाल के अंदर देखने की कोशिश करता है कि अंदर क्या चीज़ है और दरवाजे को उठाने की कोशिश करता है, तभी एक ख़तरनाक सा ज़ॉम्बी उसके ऊपर अटैक कर देता है। तभी हम लोग फटाफट से उस ज़ॉम्बी के ऊपर फायरिंग करने लगते हैं। तभी पता चलता है कि अंदर एक नहीं बल्कि दो ज़ॉम्बीज़ है। तो फटाफट से इन दोनों ज़ॉम्बीज़ को हमने हेडशॉट मार दिया और फाइनली आखिरी वाले ज़ॉम्बीज़ को नेटाली किस बेरहमी की तरीके से मारी है आप खुद ही देख सकते हो। तभी हमें कहती है यू आर राइट, आप तुम्हें चोट तो नहीं लगी? तो कहता है सॉरी सर, मेरे से गलती हो गई है। तभी मैं कहता हूँ यहाँ संभल कर रहना, यहाँ कदम कदम पे खतरा हो सकता है क्योंकि हम ज़ॉम्बीज़ से घिरे हुए हैं। फटाफट से सभी लोग उस डोर के अंदर जाने लगते हैं। तो फटाफट से हम लोग वहाँ चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ क्या माजरा है। तभी मैं देखता हूँ कि वहाँ एक आदमी पड़ा हुआ है जिसके बॉडी पर कुछ चीज़ें लगी हुई है। तो फिर फटाफट से देखता हूँ ये क्या है। तो ये एक ब्लड स्टेटेड आईडी कार्ड है। तभी मैं अपने साथियों को बताता हूँ कि ये देखो ये कौन सा आईडी कार्ड है। तभी नेटाली कहती है कि इसे रख लो, ये शायद आगे हमारे काम आए। तभी वह लाश हटती है और हमें पता चलता है कि यहाँ एक अंडरग्राउंड रास्ता है। फटाफट से हम लोग जाते हैं इस अंडरग्राउंड रास्ते के अंदर से और फटाफट से देखते हैं इस अंडरग्राउंड रास्ते के अंदर इन लोगों ने आखिर क्या बना के रखा हुआ है। तो फटाफट से मैं और मेरे साथियों के साथ इस अंडरग्राउंड रास्ते से होकर नीचे की तरफ जा रहा हूँ और देखेंगे कि इस अंडरग्राउंड रास्ते में इन लोगों ने आखिर रखा क्या है। तो गाइस आप खुद ही देख सकते हो यहाँ पर पूरा एक बेस बना हुआ है जिसके अंदर हम लोग सर्वाइव कर सकते हैं बड़े ही आराम से। तो हमें फटाफट से देखना होगा यहाँ क्या क्या चीज़ें हैं। तभी एमा को वहाँ पर एक डायरी मिलती है। तो एमा सभी को बताती है कि देखो यहाँ पर एक डायरी पड़ी हुई है। तभी हम सभी लोग उस डायरी को देखने के बाद फर्नांडो कहता है अचानक से आगे आके कि पहले मुझे आराम करना है, जब हम लोग सो के उठेंगे तब इस डायरी को हम लोग ओपन करेंगे। उसकी बात से मैं भी सहमत रहता हूँ क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करके आए थे, तो इसके लिए अब हम लोग को आराम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो तभी फटाफट से सुबह हो जाती है और अगले दिन का हमारा पार्ट शुरू होता है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि फटाफट से सुबह हो गई और डायरी के अंदर हम लोग पढ़ने लगते हैं कि डायरी में उन लोगों ने क्या लिखा है।
इस डायरी के मुताबिक ये लिखा हुआ है कि ये एक किला है और यहाँ पर पावर, वाटर, फूड, ट्रेड, सीम, दिस प्लेस हैड एवरीथिंग इन ऑर्डर। यहाँ पर सभी कुछ अवेलेबल है। द रिसाइडेंट देयर, यानी यहाँ पर सब कुछ मिल जाएगा, पर यहाँ पर हमें बहुत ही कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तभी एमा कहती है कि ये फोर्ट्रेस है तो यहाँ इतने सारे लोग क्यों हैं। तभी मैं कहता हूँ कि हमें बहुत ज़्यादा भूख लगी है तो तुम फटाफट से हमारे लिए खाना बना दो। तभी मैं बाहर जाता हूँ और देखता हूँ कि यहाँ पर क्या है और यहाँ पर सर्च करने लगता हूँ। यहाँ पर एक हथौड़ा और एक प्लेयर्स और एक सास पिक्स, यानी मुझे यहाँ पर सब कुछ मिल गया। ये सब मेरे काम की चीज़ें हैं, तो अब मैं यहाँ पर खुद रह कर यहाँ के वर्क को संभालूँगा। फटाफट से मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। अब मैं यहाँ पर देखता हूँ कि मुझे यहाँ पर क्या करना है, तो फटाफट से मुझे पता चलता है कि यहाँ पर एक माइनिंग है जिसे हमें खोद के आगे निकालना होगा। तो गाइस मैं फटाफट से उस माइनिंग को खोदना शुरू कर देता हूँ। तो तब तक आप लोग वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन कॉल पे क्लिक करना ना भूलें। फटाफट से आप लोग वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन कॉल पे क्लिक कर दीजिए। तो गाइस हमें यहाँ पर थोड़े से मटेरियल्स मिलते हैं, हम लोग उसे पिकअप कर लेते हैं और फटाफट से माइनिंग शुरू कर देते हैं। तो गाइस फटाफट से हमारी माइनिंग शुरू हो गई है। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हो हमारी माइनिंग बस होने ही वाली है। तो फिर बस आखिरकार हो ही गई। तो गाइस आप जैसे कि देख सकते हो कि यहाँ पर कितनी बड़ी जगह हमें मिल चुकी है। तो यहाँ पर हम फटाफट से एक क्वार्टर बना देंगे जिसके अंदर हम और हमारे बाकी के साथी आराम कर सके। तो गाइस मैं फटाफट से क्वार्टर बना देता हूँ। तो हमारा काम शुरू हो गया है क्वार्टर बनाने का। तो बस ये कंप्लीट हो गया। तो गाइस फटाफट से हमने क्वार्टर बना दिया है। अब यहाँ पर हम थोड़ी देर आराम करेंगे। गाइस जब तक हम लोग आराम कर रहे हैं तब तक हम देखते हैं कि बाकी के हमारे साथी क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमें दिखाई देता है कि नटाली दरवाज़ा खोल के बाहर जाने की कोशिश करती है, लेकिन उसे दरवाज़ा नहीं खोलने का मन रहता। तो सोचती है कि थोड़ा ही ऊपर जाके हम देखें कि बाहर का नज़ारा क्या है। उतने में फर्नांडो उसके पास आता है और कहते हैं कि क्या मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। तो नटाली कहती है कि ठीक है, इस रास्ते को साफ़ करने में मेरी मदद करो। तो फटाफट से वो दोनों लोग साफ़ कर देते हैं और फिर नटाली और फर्नांडो ऊपर की बातें करने लगते हैं। तो नटाली और फर्नांडो फैसला करते हैं कि हम फटाफट से ऊपर जाएंगे। तो फटाफट से ये लोग ऊपर की तरफ जाने लगते हैं। तो फर्नांडो कहता है कि मैं भी आ रहा हूँ और फिर फटाफट से वो दोनों ऊपर पहुँच जाते। तो ऊपर देखते हैं कि इनके पास एक पावरफुल वेपन नाम बिग फेला है। तो फटाफट से फर्नांडो कहता है कि इस गन से ज़ॉम्बीज़ को मारने में हमें बहुत मज़ा आएगा। तभी नटाली उसे चुप कराते हुए कहती है, तभी फर्नांडो पलट के जवाब देता है, आई एम सॉरी बट मैं बहुत एक्साइटेड हो गया था। लेकिन तभी नटाली कहती है कि तुम उधर सामने की ओर देखो। तो सामने जैसे ही देखते तो एक बहुत बड़ा ज़ॉम्बी का झुंड उनकी तरफ आ रहा होता है। तभी नटाली कहती है कि मैं फटाफट से फायरिंग करती हूँ। तभी नटाली जाती है और मशीन गन को ऑन करके उससे फायरिंग करने लगती है। तो जैसे गाइस आप लोग देख ही सकते हो कि नटाली का निशाना कितना अच्छा है और वो किस तरह से फायरिंग कर रही है। तो गाइस जब तक वो फायरिंग करिए तब तक आप लोग ज़रूर से मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि आप लोगों को सभी कैरेक्टर में से सबसे अच्छा कौन सा कैरेक्टर लगा। गाइस फाइनली आखिरकार नटाली ने सारे ज़ॉम्बीज़ को ठिकाने लगा दिया और फिर वो लोग अपने बेस के अंदर वापस जाने की बातें करने लगते हैं। तो गाइस हमें उसके बाद एमा दिखाई देती है जिसे वहाँ पर खोजने पर कुछ और चीज़ें मिलती है। तो गाइस एम्प्टी यानी कि यहाँ पर कुछ तो है, तो उसे थोड़ा सा फूड मिलता है। तो फटाफट से वो फूड बनाने के लिए आगे बढ़ती है। तभी वहाँ आके कहता हूँ कि सब कुछ सही है। तभी एमा कहती है कि यहाँ पर बोतल वोटल सब कुछ खाली पड़ी हुई है, तो फिर फटाफट से मैं क्या पकाऊँ। तभी मैं कहता हूँ कि तुम टेंशन मत लो, मैं फटाफट से नीचे केबिन में जाके मशरूम्स लेकर आता हूँ। तो कहती है कि ठीक है। तो मैं कहता हूँ कि तुम भरोसा रखो, मैं बहुत जल्द सब कुछ ठीक कर दूँगा। तो मैं फटाफट से नीचे की तरफ जाता हूँ और पहले तो हमें यहाँ सीढ़ियाँ लगानी होगी। तो मैं फटाफट से पहले सीढ़ियाँ लगा देता हूँ जिसके ज़रिए हम नीचे उतर सके और वापस ऊपर आ सके। तो गाइस मैं फटाफट से नीचे जाता हूँ और मशरूम्स को लेकर फटाफट से जाकर एमा को दे दूँगा। तो गाइस मैं फटाफट से मशरूम को ले लेता हूँ और वापस से ऊपर की तरफ आता हूँ। तो गाइस अब मैं फटाफट से जाकर एमा को मशरूम्स दे देता हूँ। अब मशरूम्स को एमा ने ले लिया है। अब एमा फटाफट से इस मशरूम से हमारे खाने के लिए कोई फूड बना देगी। तो गाइस यहाँ पे एमा आ चुकी है। अब एमा फटाफट से कुकिंग के ऑर्डर पे गई और फटाफट से उसने हमारे लिए मशरूम्स की फटाफट से डिशेस बना दी।
तो गाइस अब खाना बना लिया है तो फटाफट से वो बर्तनों को सजा रही है। अब फटाफट से वो जैसे 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 खाने को सजा रही है हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि हमें कोई काम तो नहीं करना है। तो गाइस हमें डायरी के अंदर एक मिशन मिलता है जिसे हमने पूरा कर दिया है। तो गाइस अब फटाफट से मैं उसके पास जाऊंगा। तो गाइस यहाँ पर वो कहती है कि हमने जो खाना बनाया वो काफ़ी टेस्टी बना है। तभी फेर्नांडो आता है और कहता है कि लाओ फटाफट से, मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है। और वो सारा खाना खाने लगता है। तभी एमा कहती है कि तुम सबके हिस्से का खाना खा डालोगे क्या। तभी फेर्नांडो कहता है सॉरी, पर मुझे बहुत ज़्यादा ज़ोरों की भूख लगी थी। तभी एमा कहती है कि थोड़ा आराम से खाओ। तभी मैं कहता हूँ ऑल राइट, सभी को खाना मिलेगा। तो गाइस हम लोग फटाफट से बैठते हैं अपने टेबल्स पर और खाना खाने लगते हैं। तो गाइस हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जिसके अंदर कितने सारे ज़ॉम्बीज़ हमारी राह देखते बैठते हैं कि इनमें से कोई ना कोई बाहर आए और उसे भी हम इन्फेक्ट कर दें। तो गाइस फेर्नांडो तो खा पी के सो चुका है, पर मुझे काफ़ी ज़्यादा टेंशन है कि हम लोग यहाँ से कैसे निकले। तभी हमें नटैली दिखाई जाती है जो सिर्फ अपने वेपन्स को रिलोड करके और उन्हें साफ़ करके रखती है। तभी एमा दिखाई देती है जो डायरी को पढ़ते हुए उसमें हर एक सेकंड की बात लिखती रहती है। तो गाइस इसी के साथ हमारा अगला दिन शुरू हो जाता है और मैं कहता हूँ कि डायरी के मुताबिक यहाँ पर काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ हो सकती है। तो फटाफट से हमें यहाँ की माइनिंग्स को पूरा करके यहाँ पर जितने भी रास्ते बंद हो चुके हैं उन सभी ब्लॉक्स और रास्तों को वापस से दोबारा चालू करना होगा। तो मैं फटाफट से माइनिंग को शुरू कर देता हूँ। तो गाइस मैं माइनिंग को लगभग पूरा खोद ही लिया हूँ। तो गाइस हमें यहाँ पर थोड़े से मटेरियल्स मिलते हैं, हम इसे फटाफट से पिकअप कर लेते हैं और माइनिंग को दोबारा वापस से खोदना शुरू कर देते हैं। तो गाइस फटाफट से हम लोग माइनिंग खोद रहे हैं। तब तक आप लोग कमेंट में बताइएगा ज़रूर से कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही है। तो गाइस हमें थोड़े से और मटेरियल्स मिले और हमारे ये ब्लॉक पूरी तरह से बाहर आ चुका है। तो गाइस ये पूरा एक ब्लॉक नहीं, पूरा लेडर है। हम फटाफट से यहाँ पर सीढ़ियाँ लगा देते हैं ताकि हम लोग इस लेडर को अपने काम में इस्तेमाल कर सकें। तो गाइस मैं फटाफट से यहाँ पर सीढ़ियाँ लगा देता हूँ। तो गाइस हमें यहाँ एक जगह और सीढ़ियाँ लगानी होगी, तो मैं जाता हूँ और वहाँ पर सीढ़ियाँ लगा देता हूँ। तो गाइस बस वो काम हमारा पूरा होने ही वाला है। यहाँ पर एक पेटी है, तो फिर हम इसे खोल के देखते हैं यहाँ पर हमें क्या मिलता है। तो गाइस हमें यहाँ पर 2 डायमंड मिले और थोड़े से मशरूम। अब हम नीचे की तरफ देखते हैं तो ये नहीं हो सकता है, तो यहाँ हमें कंस्ट्रक्शन करके वापस से थोड़ी और सीढ़ियाँ बनानी होगी। तो बस वो सीढ़ियाँ बन गई है। फटाफट से हम लोग थोड़ा को चेक कर लेते हैं। तो फिर फटाफट से मैं इसे चेक कर रहा हूँ। तो गाइस अब हम नीचे की तरफ जाते हैं और इस ब्लॉक को खोलकर देखते हैं आखिर यहाँ पर है क्या। तो गाइस यहाँ पर एमा, नटैली और मैं फटाफट से इस ब्लॉक को खोलने जा रहे हैं। तो गाइस यहाँ पर हमें आईडी कार्ड की ज़रूरत है, तो हमने वहाँ ऊपर एक आदमी के पास आईडी कार्ड मिला था। तो गाइस उसी के आईडी पास के ज़रिए हम लोग अंदर आ चुके हैं। तो हमें अब ये चेकिंग करनी होगी कि यहाँ पर कोई ज़ॉम्बी है या नहीं। तो गाइस ठीक हमारे सामने एक इन्फेक्टेड ज़ॉम्बी है। तो गाइस ये देखो, ये ज़ॉम्बी कितना ख़तरनाक है और ये तो अब हमारी तरफ ही पलट के हमारी तरफ ही आ रहा है। और गाइस यहाँ पर एक नहीं बल्कि 2-2 3-3 और ज़ॉम्बीज़ है। तो फटाफट से अब हमें इनसे लड़ना होगा। तो गाइस अब हमारी फ़ाइट शुरू हो गई है। तो नटैली ने एक ज़ोरदार हमला किया, जिसके बाद मैंने भी एक हमला किया। ओ गाइस मुझे बहुत ख़तरनाक मार पड़ी है। तो नटैली ने शॉटगन से इन दोनों को तो ढेर कर दिया, इस आखिरी वाले को मैं ढेर कर देता हूँ। तो गाइस यहाँ पर हमारी जीत हो गई और हमें यहाँ पर थोड़े स्टोन्स मिल गए। तो ये प्लेस अब हमारा हो गया। अब यहाँ पर हम अपना थोड़ा सा वर्क करेंगे। चलो एक्सेस हो गया हमारा, पावर कंट्रोलिंग सिस्टम भी हमारे हाथ में आ गया। अब चलो, तो नटैली का कहना ऐसा है कि ये पूरा एक वर्क सिस्टम है और यहाँ पर एक वर्क स्टेशन। चलो फिर गाइस हमें यहाँ पर वर्क स्टेशन के ऊपर फेर्नांडो को रखना होगा।
फाइनाडो, चलो इट डजेंट मैटर एनी वे। चलो फिर गाइस तो हम आगे बढ़ते हैं अपने मिशन की तरफ। तो गाइस नटाली का कहना ऐसा है कि ये पूरा एक कंट्रोल सेंटर है। तो गाइस यहाँ से हम पूरे के पूरे बेस को कंट्रोल कर सकते हैं। तो मैं इस जगह को थोड़ा सा अपग्रेड कर देता हूँ। चलो गाइस इसे थोड़ा रिपेयर करके अपग्रेड कर देते हैं। बस अब यहाँ पर हमें ऊपर के सेंटर में वर्क करने के लिए फाइनाडो को फिक्स करना होगा। हमने फाइनाडो को यहाँ पर फिक्स कर दिया है। तो गाइस हमारा डायरी का एक मिशन भी पूरा हो गया है, क्योंकि हमारा सारा काम डायरी के अकॉर्डिंग हो रहा है। तो गाइस हमारा अपग्रेडिंग सिस्टम भी पूरा हो गया, और यहाँ पर एक डोर था जो कि अब ओपन हो चुका है। तो अब हम यहाँ पर भी फटाफट से माइनिंग कर सकते हैं। ओह नो गाइस, ये पूरा बेस बना ही हुआ है, यहाँ पर हमें कोई माइनिंग करने की ज़रूरत है ही नहीं। तभी यहाँ पर फर्नेडो आता है और मैं उसे यहाँ पर चेकिंग करने के लिए कहता हूँ। तो गाइस ये एक वेयर हाउस है और फर्नेडो फटाफट से यहाँ पर चेकिंग करने के लिए जा रहा है। तो फर्नेडो को चेकिंग करने के अंदर बहुत सारे स्टोन्स मिलते हैं। तो गाइस ये हमारे बिल्ड करने के बहुत ज़्यादा काम में आएगा। तो गाइस मुझे भी शायद कुछ मिला है। तो गाइस हमें भी थोड़े से स्टोन्स मिल गए, थोड़े अलग क्वालिटी के। तो गाइस फर्नेडो को थोड़ा सा यहाँ पर हलचल दिख रही है। तो फर्नेडो फटाफट से वहाँ जाएगा और वहाँ पे चेक करेगा कि वहाँ पर क्या है। तो गाइस ओ गाइस यहाँ पर तो एक छोटा सा चूहा था, छोटा नहीं सॉरी गाइस, बहुत बड़ा ही चूहा था। तो गाइस अब हमारा गेम थोड़ा सा और आगे बढ़ने वाला है, और जितना हमारा गेम आगे बढ़ेगा समझ लीजिए गाइस कि उतना ही ज़्यादा ये गेम इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो थोड़ा सा हम नेटवर्क प्रॉब्लम चेक कर लेते हैं। तो इस बेस को थोड़ा सा अपग्रेड भी कर देते हैं फटाफट से। तो हमारा ये बेस अपग्रेड हो गया। अब हमें देखना होगा कि आगे हमें क्या काम करना है। तो हमें यहाँ पे थोड़ी सी चेकिंग करनी है। तो एमा थोड़ा सा कंफ्यूजिंग में है। तो गाइस एमा का कहना ऐसा है कि खाने की कमी की वजह से अब हमें चूहे पकड़ के खाने पड़ेंगे। तभी फर्नेडो थोड़ा सा डर जाता है कि चूहे, लेकिन एमा उसे कहती है कि तुम शायद डर चुके हो। लेकिन वो थोड़ी सी हिम्मत बना के कहता है कि मैं नहीं डरा हूँ, और अब हमें उसे पकड़ने के लिए यानी चूहे को पकड़ने के लिए जाल बिछाने होंगे। तो हम लोग यहाँ पर जाल बिछा देते हैं। तो जैसा कि गाइस आप लोग देख सकते हो कि जैसे ही यहाँ पर चूहा आया है, फिर जैसी चीज़ के लालच में उसके पास गया, हमारे जाल ने उसे फंसा लिया। अब गाइस यहाँ पर हमें आना होगा और इस जाल के अंदर से इस चूहे को निकाल कर लेके जाकर एमा को देना होगा। तो गाइस यहाँ पर थोड़े से स्टोन से मैं इन्हें भी उठा लेता हूँ, और नीचे की तरफ जाने का रास्ता है। तो यहाँ पर भी एक जाल बिछा देता हूँ। तो गाइस तुरंत ही यहाँ एक चूहा आ चुका है, पर ये दूसरे वाले जाल में फंस गया। तो हम लोग थोड़ी देर से ही रहने देंगे, फिर जाकर मैं ये चूहा एमा को दे देता हूँ। ओ गाइस हम इसको भी लेकर चले जाते हैं, काम करते हैं। तो गाइस अब एमा उस चूहे को पकाने वाली है। ओ गाइस